हूँ कि अगर आप इंजेक्शन मेहंदी परचेज़ करना चाहते हैं विद इंजेक्शन, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फ़ातिमा मेहंदी पार्लर पे, या ऑफ़िशियल नंबर पे आप मैसेज करके इंजेक्शन मेहंदी ऑर्डर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम जी, मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ातिमा मेहंदी पार्लर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, फिट-फाट होंगे। तो गाइज़, आज आपको आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो हम इंजेक्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, कुछ व्यूवर्स को इस बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन ये वीडियो मेरे न्यू व्यूवर्स के लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इंजेक्शन के बारे में डिटेल्स का आइडिया हो सके। और गाइज़, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन मेहंदी लेक्चर्स और इंजेक्शन मेहंदी ट्यूटोरियल्स की वीडियोस के लिए। गाइस, कमेंट्स में मुझे बार बार एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका मैं बहुत बार जवाब भी दे चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे न्यू व्यूवर्स जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है, तो वो बार बार कमेंट्स में एक ही क्वेश्चन मुझे बार बार पूछते हैं कि जो आप इंजेक्शन यूज़ करती हैं मेहंदी लगाने के लिए, जिससे आप खुद मेहंदी लगा रही होती हैं और अपनी वीडियोस में भी आप ट्यूटोरियल्स में भी जो है उसी इंजेक्शन को यूज़ कर रही होती हैं, तो क्या वो आम जो सिरिंज हमें मेडिकल स्टोर से मिलती है, तो क्या वो आम सिरिंज होती है जिसमें मेहंदी ऐड करके आप लगा रही होती हैं? तो गाइस, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इसलिए है कि मोस्टली लोग जब वीडियोस में इंजेक्शन मेहंदी लगती देख रहे होते हैं, तो वहाँ वीडियोस में सिरिंज प्रोमिनेंट हो रही होती है, निडल उसकी प्रोमिनेंट नहीं हो रही होती, तो उन्हें ये लगता है कि शायद आम जो मार्केट से हमें सिरिंज मिलती है, डायरेक्टली मेहंदी आर्टिस्ट उसी में मेहंदी जो है वो फिल करके लगाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये इंजेक्शन भी रखा है, आम जो सिरिंज होती है जो इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए यूज़ होती है, आप इसकी निडल देख सकते हैं एज़ कम्पेयर मेहंदी लगाने वाले ये मेहंदी पेन की, ठीक है? इन दोनों को आप देख सकते हैं कि कितना डिफ़रेंस है। तो अगर आप इससे मेहंदी लगाएँ तो इससे तो मेहंदी लग ही नहीं सकती, बल्कि आपकी हैंड पे जो है वो ज़ख्म हो जाएँगे अगर आप इससे लगाने की कोशिश करेंगी। तो गाइज़, एक चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि हम जो आम सिरिंज मेडिकल स्टोर से लेते हैं उसके साथ जो निडल लगी होती है, उसको हम मेहंदी लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। तो गाइस, अक्सर गर्ल्स मुझे कमेंट्स करके पूछ रही होती हैं कि इंजेक्शन के साथ कितनी नीडल्स होती हैं या इंजेक्शन के साथ कितनी नीडल्स जो हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं वाज़िया तौर पे आपको बता दूँ कि इंजेक्शन के साथ जो इतनी सारी नीडल्स जो हैं वो हमें दी जाती हैं, वो सब बेकार हैं। तो गाइस, मैंने बहुत सारे पेजेस पे, उसके अलावा दराज पे इंजेक्शन के साथ काफ़ी सारी नीडल्स जो हैं वो सेल होती हुई देखी हैं। तो उनको परचेज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए बिल्कुल बेकार हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो इतनी सारी नीडल्स आपको भेजी जाती हैं और आप इनको इस्तेमाल करती हैं, तो क्या आप हर नीडल के मुताबिक मेहंदी बनाएँगी? यानी कि सपोज़ अगर कोई नीडल जो है वो बहुत बारीक मेहंदी निकालती है, तो क्या आप उस बारीक नीडल के मुताबिक मेहंदी जो है वो बनाएँगी? या फिर अगर कोई आपने लाइक अरेबिक डिज़ाइन लगाना है, तो क्या आपको निडल चेंज करनी होगी और फिर आपको जो है वो उस निडल के अकॉर्डिंग आपने मेहंदी की कंसिस्टेंसी को रखना है। तो इस तरह से तो आप निडल्स ही चेंज करती रह जाएँगी और आप मेहंदी नहीं लगा पाएँगी। तो ये जो निडल्स का कॉन्सेप्ट है, ये बिल्कुल बेकार और ये बिल्कुल फ़िज़ूल है, क्योंकि मेहंदी लगाने के लिए सिर्फ़ जस्ट एक नीडल यूज़ होती है। बाकी जो इतनी सारी नीडल्स का कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये बिल्कुल फ़िज़ूल और फ़ालतू है। 17 गेज की नीडल है जो हम मेहंदी लगाने के लिए यूज़ करते हैं, तमाम मेहंदी आर्टिस्ट भी। और मैं खुद क्योंकि मेहंदी लगाती हूँ, तो मैं खुद 17 गेज जो है वो मेहंदी लगाने के लिए यूज़ करती हूँ। आप अगर मेहंदी आर्टिस्ट हैं या अभी आप बिगिनर हैं और आप मेहंदी सीखना चाहती हैं या आप इंजेक्शन से मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो आप 17 गेज जो है वो परचेज़ कर लें किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट से और आप उससे मेहंदी लगा सकती हैं। तो गाइज़, होपफुली ये इतनी सारी जो नीडल्स का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोज़ और दराज़ पे इसको मैंने सेल होता हुआ देखा और काफ़ी सारी गर्ल्स के इस पे पैसे भी वेस्ट हुए हैं और गर्ल्स ने जब इसको यूज़ किया है तो इससे मेहंदी ही नहीं निकलती। तो क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप मेहंदी लगाना सीखना चाहती हैं या अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं और इंजेक्शन से मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो आप किसी भी इंजेक्शन मेहंदी आर्टिस्ट से 17 गेज की नीडल जो है वो परचेज़ कर सकती हैं। अब हम मेहंदी लगाने वाले इंजेक्शन के बारे में मज़ीद जानते हैं।
तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम जो नीडल है, वो आम सिरिंज वाली नीडल यूज़ नहीं करते। हम मेहंदी लगाने के लिए स्पेशल नीडल होती है, वो यूज़ करते हैं। तो जब ये नीडल आपको जिस तरह से बनी हुई नज़र आ रही है, इसका ये सुराख जिस तरह से नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको अगर क्लियर दिखा सकूँ, तो ये जब हमें मिलती है तो ये इस तरह से नहीं होती। बेसिकली इसको मेहंदी आर्टिस्ट एक अच्छी शेप में जो है वो बनाता है, तभी इससे मेहंदी जो है वो बहुत नीटनेस के साथ, बहुत बारीकी के साथ निकलती है। तो गाइज़ अक्सर लड़कियाँ कमेंट्स में भी पूछ रही होती हैं, उसके अलावा इनबॉक्स में मुझे बेशतर मैसेजेस आ चुके हैं और गर्ल्स का एक ही क्वेश्चन होता है कि हमने ऑनलाइन जो है वो इंजेक्शन परचेज़ किया है, यानी कि मेहंदी पेन, और हमारे इंजेक्शन से तो मेहंदी उस तरह से निकल ही नहीं रही जिस तरह आपकी निडल या मेहंदी पेन से स्मूथली मेहंदी निकलती है। तो बेसिकली वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम क्या आता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो इंजेक्शन होता है, बेसिकली उसकी ये जो नोक होती है ना, ये ठीक से बनी नहीं होती, ठीक है? इसको मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मेहंदी आर्टिस्ट जो है वो एक अच्छी शेप में बनाता है। जब ये नीडल ली जाती है तो ये इस तरह की शेप में नहीं होती। इसको अच्छी शेप में बनाना पड़ता है, ठीक है? और ये काम एक प्रोफ़ेशनल मेहंदी आर्टिस्ट ही कर सकता है। तो जब आपको निडल मिलती है तो उसकी बेसिकली शेप जो है वो ठीक से नहीं बनी होती, तभी वो स्मूथली इंजेक्शन से मेहंदी निकलती ही नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर इंजेक्शन परचेज़ करना है तो आप प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट से ही परचेज़ करें, जो कि खुद इंजेक्शन से मेहंदी लगा रहे हों। क्योंकि मोस्टली जो है वो ऑनलाइन पेजेस भी सेल कर रहे होते हैं, और हालाँकि वो खुद इंजेक्शन से मेहंदी नहीं लगा रहे होते, और अक्सर गर्ल्स का ये एक्सपीरियंस हुआ है कि उन्होंने इंजेक्शन परचेज़ किया है और उनको जो इंजेक्शन है वो सही नहीं मिला, और काफ़ी सारी गर्ल्स ने मुझे इनबॉक्स में इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ही बताया है। तो इसलिए आप खुद भी इस कोशिश में ना लग जाया करें कि आप नीडल खुद परचेज़ करके कोशिश कर रही होती हैं इंजेक्शन को सही से बनाने की, क्योंकि जो इंजेक्शन की अच्छी शेप है, इसको एक प्रोफ़ेशनल मेहंदी आर्टिस्ट ही अच्छी शेप में बना सकता है। तो जो आपने अपनी मनी वेस्ट करनी है, उससे बेहतर है कि आप किसी प्रोफ़ेशनल मेहंदी आर्टिस्ट से इंजेक्शन यानी कि मेहंदी पेन को परचेज़ कर लें। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दी है कि 17 गेज की जो निडल है वो यूज़ होती है मेहंदी लगाने के लिए। तो वो आप किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट जो इंजेक्शन से मेहंदी लगा रहा है उससे परचेज़ कर सकती हैं। और जो इतनी सारी निडल्स का कॉन्सेप्ट है, होपफुली वो भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज़ एक सवाल जो कमेंट में गर्ल्स ने मुझे बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था, वो सवाल ये था कि क्या जब आप इंजेक्शन में मेहंदी को फ़िल करती हैं, तो उसके बाद ये जो उसका बैक वाला पार्ट होता है, आप सिरिंज की बैक पे लगाती हैं और प्रेस करने से क्या इंजेक्शन से मेहंदी निकलती है? और इस क्वेश्चन को लेके, इस चीज़ को लेके गर्ल्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थीं, और ये कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में आ चुका हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इंजेक्शन में बेसिकली लिक्विड मेहंदी फ़िल होती है, और जब हम इंजेक्शन में मेहंदी फ़िल करते हैं तो मेहंदी खुद ब खुद निकलती है। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है कि हमें इंजेक्शन में जब मेहंदी हम फ़िल करते हैं उसके बाद उसके बैक वाला पार्ट हमें लगा के पुश करना होता है, तो इंजेक्शन से मेहंदी निकलती है। सिंपली हमने इंजेक्शन में मेहंदी फ़िल करनी है और वो खुद ब खुद इंजेक्शन से निकलती है, जस्ट हमने इंजेक्शन को चलाना होता है। ठीक है? और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ कि इंजेक्शन में जो मेहंदी होती है, वो स्पेशल उसके इंग्रीडिएंट्स होते हैं। आम मेहंदी जो है वो इंजेक्शन में यूज़ नहीं होती। तो होपफुली आज की इस वीडियो से आपकी जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होंगी। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको कन्फर्म कर दूँ कि अगर आप इंजेक्शन मेहंदी परचेज़ करना चाहते हैं विद इंजेक्शन, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट फ़ातिमा मेहंदी पॉलर पे, या ऑफ़िशियल नंबर पे आप मैसेज करके इंजेक्शन मेहंदी ऑर्डर कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। आप जब कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो दे दी जाएँगी। तो ये थी आज की इंजेक्शन पे डिटेल वीडियो। होपफुली आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप भी इंजेक्शन मेहंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ज़बरदस्ती, एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।
Stay blessed and keep smiling. Thanks for watching, guys. Allah Hafiz.